भगवान ने दिया कौन सा शस्त्र? सर्वशक्तिशाली जगत जननी माँ दुर्गा की उत्पत्ति की प्रक्रिया को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और किस भगवान ने अपनी कौन सी शक्ति और कौन से शस्त्र माँ दुर्गा को दिए, यह जानने के बाद आपको पता चलेगा कि माँ दुर्गा सर्वशक्तिशाली क्यों मानी जाती है। महिषासुर से युद्ध हारने के बाद जब सभी देवता 30 लाख सालों तक यहाँ वहां भटक रहे थे, जब उन देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, कहां से लाएं ऐसी स्त्री जो बहुत ही शक्तिशाली हो और महिषासुर का वध कर सके, तब एक दिन सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक स्त्री की रचना करें जिसमें हम सभी की शक्तियां समाहित हो। इस प्रस्ताव पर सभी की रजामंदी हो गई, लेकिन महादेव ने कहा कि हम ऐसी स्त्री की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसे संभालेगा कौन, क्योंकि उस स्त्री की शक्तियां तो सबसे अधिक रहने वाली हैं। देवताओं और त्रिदेव के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सभी देवता और त्रिदेवों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपनी शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित करना शुरू किया। इस शक्ति से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, मानो पूरा ब्रह्मांड कुछ समय के लिए उस विस्फोट की रोशनी में समा गया। और फिर उस विस्फोट से, उस अग्नि से उत्पन्न हुई जगत जननी माँ दुर्गा, जिनका जन्म युद्ध के लिए ही हुआ था। लिखे, माँ दुर्गा आसमान से भी ऊंची, 18 हाथों वाली, बहुत ही सुंदर और उतनी ही शक्तिशाली थी। माँ दुर्गा का चेहरा, जो कि शिव जी की शक्ति, उनकी एनर्जी से बना था, हजारों सूर्य के जैसे चमक रहा था। माँ दुर्गा के केश यमराज की शक्ति से बने थे, उनकी आंखें अग्निदेव की शक्तियों से बनी हुई थी। माँ की भौहें यानी कि आईब्रोज कामदेव की शक्तियों से बने थे। माँ के कान वायुदेव की शक्तियों से बने थे। माँ की नाक कुबेर देव की शक्तियों से बनी थी। माँ के दांत दक्ष की शक्तियों से बने थे। माँ का निचला होठ अरुणा की शक्तियों से बना था। अरुणा सूर्य देव के रथ का सारथी है। माँ का ऊपरी होठ कार्तिकेय की शक्तियों से बना था। माँ दुर्गा के 18 हाथ विष्णु जी की शक्तियों से बने थे। उनके सभी 18 हाथों के नाखून वायुदेव, जो कि तूफानों के देवता हैं, उनकी शक्तियों से बने थे। माँ की लाल साड़ी तारों के देवता की शक्ति से बनी है। विश्वकर्मा जी ने माँ दुर्गा के हाथों के लिए अंगूठी और बालों में पहनने के लिए आभूषण बनाए। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, माँ के लिए कमल के फूलों को बनाया, जिनकी खुशबू कभी भी खत्म ना होने वाली थी। हिमावत, जो कि पर्वतों के देवता हैं, माँ के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और सोने के रंग का शेर बनाया। और जैसे ही माँ ने शेर की सवारी की, उस शेर ने इतनी तेज गर्जना की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अपने अपने हथियार दिए। विष्णु भगवान ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र दिया। महादेव ने अपना त्रिशूल। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, उन्होंने पानी से बनी हुई रस्सी दी, जिससे पूरी की पूरी सेना को एक बार में ही बांधकर मारा जा सकता है। और ऐसा एक शंख भी दिया जिससे समुद्र की लहरों को काबू किया जा सकता है। अग्निदेव ने अग्नि प्रहार करने वाले शस्त्र दिए। वायुदेव ने अपना धनुष और बाण दिए, जो कि कभी खत्म नहीं होते। इंद्रदेव ने कहीं पर भी बिजली गिराने का शस्त्र दिया और अपने हाथी के गले का सोने का हार माँ के शेर के गले में डाल दिया। यमराज ने अपना हथियार फांसी का फंदा दिया, जिसको जितनी दूर चाहो उतनी दूर तक फेंककर किसी को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने तांबे का कमंडल दिया, जिसमें गंगा नदी का पानी भरा हुआ था। काल, जो कि समय के देवता हैं, उन्होंने चमकदार कुल्हाड़ी दी। विश्वकर्मा जी ने भी एक सुंदर कुल्हाड़ी दी, जो कि एक गहने की तरह लग रही थी, और सोने से बना हुआ युद्ध में पहनने वाला कवच भी दिया। कुबेर ने माँ को रत्नों से जड़ा हुआ एक प्याला दिया। अंत में सूर्यदेव ने अपनी रोशनी माँ दुर्गा को दी, जिससे उनके चेहरे से हमेशा तेज स्पंदित होता रहे। इसके बाद क्या हुआ? माँ दुर्गा ने महाशक्तिशाली महिषासुर का वध कैसे किया? क्या हुआ महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच मारा है, जिसे त्रिदेव भी नहीं मार पाए, उसे माँ दुर्गा ने कैसे मारा? यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए माँ दुर्गा ने अपने पूर्ण स्वरूप में आने के बाद देवताओं की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगी कि त्रिदेव और सभी देवता मिलकर भी एक तुच्छ असुर से जीत नहीं पा रहे हैं। उनकी हंसने की गर्जना इतनी तेज थी कि महिषासुर भी कांप गया। महिषासुर ने तुरंत अपने सैनिकों को इस गर्जना का पता लगाने भेजा। उसके सैनिकों ने उसे बताया कि एक बहुत ही सुंदर विकराल रूप वाली स्त्री, जो कि बहुत बड़े शेर पर सवार है, और सभी देवता उसके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं।
इतना सुनकर महिषासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस स्त्री को यानी कि माँ दुर्गा को जिंदा मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं ऐसी स्त्री से शादी करूंगा। यह संदेश लेकर महिषासुर के सैनिक फिर से माँ दुर्गा के पास पहुंच गए और माँ दुर्गा से प्रार्थना के रूप में बोले कि हे देवी, धरती से लेकर स्वर्ग तक राज करने वाले महाशक्तिशाली महिषासुर ने आपसे शादी करने का प्रस्ताव भेजा है। यह सुनकर माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी उत्पत्ति तुम्हारे राजा की मृत्यु के लिए हुई है और तुम मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हो। जाओ, जाकर महिषासुर को बता दो कि उसका वध करने वाली स्त्री का जन्म हो चुका है और वो स्वर्ग छोड़कर भाग जाए या तो अपनी मौत का इंतजार करे। जब महिषासुर को यह बात पता चली तो वो और उसके सभी असुर डर से कांपने लगे। महिषासुर की सेना के प्रमुख असुर जैसे विरूपक्ष, वस्काल, दुर्मुख और ताम्रा को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सभी को इस बात का संदेह भी हो रहा था कि क्या ये ही वो स्त्री है जो महिषासुर का नाश करेगी। सभी ने सोच विचार करके माँ दुर्गा से युद्ध करने की रणनीति बनाई। सबसे पहले महिषासुर ने वस्काल और दुर्मुख को विशाल आसुरी सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। आसुरी सेना ने माँ दुर्गा को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही आक्रमण किया, माँ दुर्गा ने कुछ ही पलों में अपने 18 हाथों से सारी की सारी आसुरी सेना को समाप्त कर दिया और आखिरी में वस्काल और दुर्मुख को भी मार डाला। महिषासुर मानो कांपने लगा। दूसरी बार उसने ताम्रा और चिकासुर को भेजा माँ दुर्गा को मारने के लिए। ताम्रा और चिकासुर अपनी विशाल आसुरी सेना के साथ एक बार फिर से माँ दुर्गा को घेर कर खड़े हो गए। माँ दुर्गा ने हंसते हुए अपना शंख उठाया और जोर की गर्जना के जैसे उस शंख को बजाया और अपने ध्वज में बिना बाण चढ़ाए उसे चलाया, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया और पूरी की पूरी आसुरी सेना भाग खड़ी हुई। उसके बाद माँ दुर्गा ने अपने शस्त्र फरसे से ताम्रा का सर काट दिया और चिकासुर को अपने बाणों से मार दिया। एक एक करके महिषासुर के सभी प्रमुख असुर मरते गए और आखिरकार महिषासुर को माँ दुर्गा से युद्ध लड़ने के लिए आना पड़ा। महिषासुर ने माँ दुर्गा से युद्ध करने से पहले एक सुंदर राजा का भेष बनाया और माँ दुर्गा के सामने जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करने लगा और माँ दुर्गा को महल, हीरे, जवाहरात और सभी सुख सुविधाएं देने का तुच्छ सा प्रलोभन देने लगा। माँ दुर्गा ने महिषासुर से कहा कि हे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हूँ, जिसने सिर्फ तेरा सर्वनाश करने के लिए एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। तेरा अंत अब निकट है। कोई भी ताकत और कोई भी वरदान तुझे मरने से नहीं रोक सकता। ऐसा सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और युद्ध करने के लिए उसने जोरदार हुंकार भरी। महिषासुर ने एक के बाद एक आग वाले बाणों से माँ दुर्गा पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसके दूसरे शक्तिशाली असुरों ने माँ दुर्गा को चारों तरफ से भाला और तलवार घोंपना चालू कर दिया। माँ दुर्गा इन असुरों की हरकतों से इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने एक ही पल में चारों तरफ के असुरों को मार डाला और माँ के शेर ने भी आक्रमण करना चालू कर दिया और बाकी असुरों को मारना चालू कर दिया। माँ दुर्गा ने विष्णु जी के द्वारा दिया गया गदा उठाया और महिषासुर की छाती पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा। एक ही पल में महिषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और माँ दुर्गा के ऊपर हमला कर दिया। इस बार माँ के शेर ने महिषासुर की छाती को अपने पंजों से घायल कर दिया। महिषासुर ने इस बार एक शेर का भेष धारण कर माँ के शेर से युद्ध करने लगा। तभी माँ दुर्गा ने महिषासुर पर जहरीले बाणों से हमला किया, जिसके कारण उसका शरीर नीला पड़ गया और वो मरने ही वाला था कि उसने अपना रूप शेर से एक हाथी का बना लिया और बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर माँ दुर्गा की तरफ फेंकने लगा। माँ दुर्गा ने उन सभी चट्टानों को धूल में बदल दिया। अपने हमलों को विफल होता देख महिषासुर ने अपना स्वरूप एक बहुत ही विशाल पक्षी का बना लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था और माँ दुर्गा को मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से उड़ा। लेकिन माँ दुर्गा ने अपने फरसे से उसका एक पंख काट दिया, जिसके कारण महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और अपने मूल स्वरूप आधे भैंस और आधे इंसान में आ गया और अपने लंबे लंबे सींगों से माँ दुर्गा को मारने के लिए कूद पड़ा। महिषासुर ने युद्ध के दौरान इतने रूप बदले जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार तो महिषासुर ने माँ के शरीर पर सींगों से घात भी कर दिया।
इस प्रहार से मां को इतना क्रोध आया कि मां ने महादेव के द्वारा दिए गए त्रिशूल से महिषासुर की छाती को छेद दिया और विष्णु जी के द्वारा दिए गए सुदर्शन चक्र से महिषासुर के सर को धड़ से अलग कर दिया और महिषासुर के सर पर अपने चरण को रख दिया और उसके मस्तक को उसके सर से निकालकर नष्ट कर दिया, जिससे ऐसा खतरनाक असुर फिर से न उठ खड़ा हो। दोस्तों, इस प्रकार मां दुर्गा ने घमंडी महिषासुर को मौत के घाट उतार दिया। महिषासुर को यह घमंड था कि एक स्त्री उसका वध कभी नहीं कर सकती, लेकिन उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया की सभी स्त्रियों को नमन करते हैं।